एवरीवन, हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रकुल एकेडमी में। फ्रेंड्स, अभी एक रिज़ल्ट आया है जिसमें एमपी पुलिस का एक रिज़ल्ट आया है जिसमें कट ऑफ 75% गई है, जो जनरल की गई है मेल में। ठीक है, और मैं बता दूं कि इसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, इसमें भी कुछ शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। इसमें जो टोटल पोस्ट थी वो थी 3500 प्लस पोस्टें थी इसमें। ठीक है, और इसमें जो जनरल की मेल की जो कट ऑफ गई है वो 75 पे गई है। ठीक है, मीन्स 75 जिसके नंबर थे, जिसका 75 नंबर आ रहे थे वो अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई है। वो मीन्स रनिंग के लिए वो क्वालिफाई हो चुका है। ठीक है, और ओबीसी में 71 गई है कट ऑफ, और एससी में 63 नंबर जिसके आ रहे थे उसका भी कट ऑफ क्लियर है, वो भी क्वालिफाई है। और एसटी में वो 60 नंबर जिसके आ रहे थे वो भी क्वालिफाई हो चुका है। ठीक है, और फ्रेंड्स, और मैं बता दूं कि एक लड़का था ओबीसी में था, वो 76 नंबर आज के आ रहे थे लेकिन वो डिस्क्वालीफाई है। ठीक है, देखिए नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़र्क पड़ गया। यहाँ पे 71 वाले का हो गया लेकिन 76 वाले का नहीं हुआ। नॉर्मलाइजेशन में देखिए कितना फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग काफ़ी और फ्रेंड्स, ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था, ये एमपी पुलिस का एग्ज़ाम है। और इसमें जो है 100 मार्क्स का था, वो उसमें मैथ्स आई थी, मैथ्स और रीजनिंग थी, प्लस रीजनिंग थी, और इसमें जीएस था प्लस करंट अफेयर्स भी था। ठीक है, इन सब में और फ्रेंड्स, आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे 75% कट ऑफ जा रही है 100 में से, आउट ऑफ 100, तो मीन्स क्या यूपीएसआई में भी ऐसे ही कट ऑफ रहेगा, 75% जा सके। देखो यहाँ पे पोस्टें जो है बहुत कम है, और कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, यहाँ 12.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 12.5 लाख, और यहाँ पे 7.5 मीन 7.5 लाख लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया था। तो इस वजह से लोग ज़्यादा हैं और पोस्टें यहाँ कम है, तो इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ जो गई है वो 75 ही गई है, 75 गई है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है, और 71 ओबीसी की गई है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम लोग यूपीएसआई का देखते हैं तो यूपीएसआई में सेम प्रोसेस यूपीएसआई में भी होना है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसके नंबर इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, जो मैंने बताए हैं अभी तक जितना, और मैं आज बता रहा हूँ आपको, एक लेवल में एक रेंज ले रहा हूँ, उसी रेंज में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो फिर आप रनिंग प्रिपेयर कर रखिए, आपका नंबर ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अभी होना है। आपके इस रेंज में मार्क्स, आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप ज़रूर रनिंग करिए, और आपका ज़रूर मानिए कि आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद अच्छे मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि हार्ड शिफ्ट को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अगर मेल जनरल में अगर आपके इतने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आप रनिंग करते रहिए। 106 to 120 अगर आपके सही हो रहे हैं जनरल में, तो आप अपनी रनिंग प्रिपेयर रखिए, आपकी कॉल ज़रूर आएगी। और देखिएगा नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है 106 के 120 हो जाए, और 120 110 पे आ जाए, हो सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अभी किसी को नहीं पता है कि कौन से शिफ्ट उनके अकॉर्डिंग टफ है। और जो हम लोगों ने, मतलब जो यूट्यूब चैनल ने और रैंक IQ ने सर्वे किया है उसके अकॉर्डिंग तो सभी बता रहे हैं, लेकिन अभी जो विभाग ने बताया, अभी विभाग ने कुछ भी नहीं बताया है कि कौन सी शिफ्ट टफ है, कौन सी शिफ्ट ईजी है। अभी रिवाइज आंसर की आनी है, उसके बाद फिर रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप अभी रनिंग करते रहिए आप। और अगर आपके ओबीसी में 103 to 114 क्वेश्चन अगर सही हैं, ये क्वेश्चंस हैं, तो आप रनिंग करते रहिए। ठीक है, और अगर EWS में 102 to 110 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो आप रनिंग करते रहिए।
एससी में 95 से 105 क्वेश्चन तक हैं और एसटी में 80 to 90 क्वेश्चन। ठीक है, 80 प्लस एसटी में इसलिए है क्योंकि एसटी के कैंडिडेट बहुत कम मिलते हैं। एसटी और एससी के कैंडिडेट, क्योंकि जनरली सीटें खाली रह जाती हैं, उसमें कैंडिडेट ही नहीं मिलते हैं, तो इस वजह से इनकी कट ऑफ कम जाती है। और फीमेल में आपने देखा होगा कि ओबीसी में भीड़ बहुत ज़्यादा है और जनरल में उतनी भीड़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ओबीसी में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं और जनरल में कैंडिडेट बहुत कम है। ठीक है, अगर जिसके सपोज करिए अगर जनरल की जो मेरिट जाती है वो 115 प्लस जाती है, अगर ओबीसी में कोई कैंडिडेट है, ठीक है, ओबीसी में कोई कैंडिडेट है जिसके 120 मार्क्स हैं, तो वो जनरल में फ़ाइट कर सकता है। ठीक है, इस वजह से जो जनरल की सीटें होती हैं, जो वैकेंट सीटें होती हैं, पोस्ट निकलती है, वो जनरल की ज़्यादा निकलती है और ओबीसी की कम निकलती है, उससे कम एससी की निकलती है, उससे कम एसटी की निकलती है, ऐसे पोस्ट निकलती हैं। क्योंकि जो एससी का कैंडिडेट होता है वो ओबीसी और जनरल दोनों में फ़ाइट कर सकता है। ठीक है, और जो ओबीसी का कैंडिडेट होता है वो जनरल में फ़ाइट कर सकता है। ठीक है, और जिसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, जो जनरल से भी ज़्यादा आते हैं मार्क्स, तो वो ओबीसी जनरल में फ़ाइट करता है जनरली, और जो एससी का कैंडिडेट होता है वो ओबीसी और जनरल किसी में फ़ाइट कर सकता है। ठीक है, अगर ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो इस वजह से इसमें देखिएगा जनरल और ओबीसी में लगभग 8 क्वेश्चन का फ़र्क होगा। 8 क्वेश्चन का मतलब जो फाइनल कट ऑफ जाएगी। ठीक है, एक होता है मैक्सिमम नंबर, जिसके मैक्सिमम नंबर आ रहे हैं, और एक होता है मिनिमम नंबर। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी यूपीएसआई 2016 में, उसमें जो है मिनिमम नंबर जो था ओबीसी के वो 230 मान लीजिए 230 नंबर था, और जो जनरल का था वो 101 क्वेश्चन मीन्स 252 नंबर था। ठीक है, 252 नंबर था मिनिमम। ठीक है, और मीन्स क्या है कि अगर जैसे जो ओबीसी का जो 252 से ज़्यादा मार्क्स लाए होंगे वो तो जनरल की सीट भी मतलब उस पर भी फाइट कर रहे होंगे, है ना, यही चीज़ है। तो हमारा देख लीजिएगा इस बार जो मतलब मेरिट आएगा उसमें 8 क्वेश्चन का डिफरेंस होगा जनरल और ओबीसी का। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा क्वेश्चन का वेरिएशन नहीं रहता है, इस वजह से हो सकता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी बराबर हो या 1-2 क्वेश्चन का फ़र्क होगा, उससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, और फीमेल वालों के लिए अगर जनरल में जो है 97 से लेकर अगर 105 क्वेश्चन तक ठीक हो रहे हैं तो आप ज़रूर रनिंग करिए, आपका नंबर ज़रूर आएगा रनिंग के लिए। और फीमेल के लिए तो सही है, क्योंकि फीमेल की कैंडिडेट्स रनिंग में ही ज़्यादा डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं। तो अगर आप रनिंग की हो जा रही हैं, मतलब रनिंग आपकी पूरी हो रही है, तो आप फिर रनिंग ज़रूर क्वालिफाई होंगी, इसमें फ़ाइनल आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर ओबीसी में हम 93 से लेकर 101 क्वेश्चन तक ठीक हैं तो आपका देखिएगा क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, आप रनिंग करते रहिए। ईडब्ल्यूएस में 92 to 99 क्वेश्चन अगर ठीक है, एससी में अगर 88 से लेकर अगर आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं 95 तक तो भी ठीक है, तो आपका होना के चांसेस बहुत हैं। अगर एसटी में 80 से लेकर 88 तक क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आप रनिंग के लिए आप ज़रूर बुलाई जाएंगी, मतलब फिजिकल के लिए आपको ज़रूर बुलाया जाएगा, और आप रनिंग कर लेती हैं तो आप क्वालिफाई रहेंगी। क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा कि लड़कियों की पूरी सीट ही वैकेंट खाली, मतलब पूरी सीट ही नहीं भरी थी, मतलब अधिकतर सीटें खाली रह गई थी। ठीक है, तो फीमेल्स अगर रनिंग कर ले जाती हैं तो वो भी क्वालिफाई हो जाएंगी। उनके अगर 100 क्वेश्चन जनरल से अगर एवरेज अगर सही हो रहे हैं तो आप फिर क्वालिफाई हो जाएंगी और आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, आप रनिंग करते रहिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये नॉर्मलाइजेशन कैसा होना है, मतलब आपको लगता है कि अगर ये इस बार यूपीएसआई 2021 में कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, तो एक बार 2016 की वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे सब लोगों के। ठीक है, उसमें भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे
और कट ऑफ देखिए कहाँ से कहाँ आ गई। लोग भी उस समय भी कट ऑफ सब लोग बताते थे कि 120 प्लस जाएगी और 115 प्लस रहेगी, 110 प्लस, 110 से नीचे कोई नहीं बता रहा था कट ऑफ नीचे जाएगी। लेकिन कट ऑफ 101 क्वेश्चन पे सही, मतलब क्वालिफाई हो गया था बंदा। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग रनिंग करते रहिए। रनिंग अगर क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन अभी वेट करिए, देखिए नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है। नॉर्मलाइजेशन ही बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।